बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, माह सफर के आते ही बहुत से सवालात मौसूल होते हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस महीने में शादी कर सकते हैं या नहीं, इस महीने में निकाह करना कैसा है, रिश्ता करना चाहिए या नहीं, और इस तरह के और भी कई सवालात किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन सवालात के जवाबात भी बताएंगे और साथ में चंद ऐसे कामों के बारे में भी खबरदार करेंगे जो इस महीने में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये काम करने से घर की सारी बरकत खत्म हो जाती है और इन कामों की वजह से घर में परेशानियां आती हैं। ये काम कौन से हैं जो आपने माह सफर में नहीं करने, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे ऊपर जो परेशानी या मुसीबत आती है ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। यानी इंसान के अपने ही कुछ अमाल और काम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इंसान पर परेशानी आती है। आज आपको बताएंगे कि घर में किन कामों की वजह से परेशानियां आती हैं और घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं। अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो इन कामों को आपने माह सफर में हरगिज नहीं करना। तो चलिए ये काम और गलतियां मुलाहिजा फरमाइए जो अक्सर खवातीन घरों में करती हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से आज हर कोई रिस्क की तंगी की शिकायत करता फिरता है। याद रहे कि सबसे बड़ी जो गलती खवातीन करती हैं वो ये कि अक्सर खवातीन घर में जब झाड़ू लगाती हैं तो उनकी ये आदत होती है कि वो झाड़ू लगाते वक्त गाने सुनती हैं, कानों में हैंड फ्री लगा देती हैं या ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगाकर झाड़ू लगाती हैं। ये ऐसी गलती है जो घर की बरकत को खत्म कर देती है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए और खास तौर पर सफर के महीने में तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना बड़ी बरकत वाला महीना है और इस्लामी साल का दूसरा महीना है और हर शख्स को चाहिए कि इस्लामी साल की इब्तिदा ऐसे कामों से करे जो पूरा साल बाइस बरकत हों और ऐसे कामों को तर्क कर दे जिनसे घर में बेबरकती और परेशानियां आती हैं। औरतों को चाहिए कि शाम के वक्त झाड़ू ना लगाएं और ना ही सफाई करें, क्योंकि शाम के वक्त झाड़ू लगाने से घर में बेबरकती आती है। बाज औरतें कपड़े वगैरह से सफाई कर लेती हैं, ये भी नहीं करनी चाहिए। एक और काम जो औरतें करती हैं वो है घर में कूड़ा करकट को इकट्ठा करके छोड़ना। यानी जब भी झाड़ू लगाया तो कूड़ा करकट एक कोने में जमा करके छोड़ दिया और उसको सही जगह पर ठिकाने ना लगाना। ये काम भी घर में बेबरकती और परेशानी लाने का सबब होता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, बावजू रहने से रिस्क और दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और अपने आप को और अपने घर को पाक साफ रखते हैं उनका घर कभी रिस्क से खाली नहीं रहता। हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग घर से झाड़ू नहीं लगाते और हफ्ता 10 दिन बाद सफाई करते हैं, घर से मकड़ियों के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम रह जाता है। एक और गलती जो अक्सर खवातीन करती हैं वो ये कि खवातीन नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू लगा रही होती हैं। अगर घर में आप बरकत चाहती हैं तो ये गलती कभी ना करें। अगर ये आदत खवातीन नहीं छोड़ेंगी तो फिर इनके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इस महीने में अच्छी और बुरी तकदीर का फैसला होना होता है। इस महीने में इस गलती को नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो खवातीन अपने बालों को कूड़े में फेंक देती हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। बालों को कभी भी कूड़े में ना फेंकें, बल्कि उनको अलग करके संभाल लें और महफूज जगह पर दफन करें। जो खवातीन प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं या ऐसा झाड़ू जो पानी से खराब नहीं होता, तो उन्हें चाहिए कि वो झाड़ू को इस्तेमाल के बाद धो कर रखें, वैसे ही ना छोड़ा करें। इस तरह जब झाड़ू टूटना शुरू हो जाए तो उस झाड़ू को तब्दील कर देना चाहिए और झाड़ू को कभी भी किचन या बेडरूम में ना रखें। जो खवातीन ऐसा करती हैं वो बेबरकती को अपने घर में खुद दावत दे रही होती हैं। झाड़ू को सहन में या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां ये नजर न आए। इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं जो खवातीन आमतौर पर करती हैं। खुदारा माह सफर में ये गलतियां हरगिज ना करें और इस महीने के अलावा भी इन गलतियों से इज्तनाब करें।
इन गलतियों को छोड़कर देखिए, आपके घर की बेबरकती दूर हो जाएगी। झाड़ू के अलावा भी कुछ गलतियां हैं जिनका तज़किरा किया जाएगा, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि आया सफर के महीने में शादी, निकाह या रिश्ता किया जा सकता है या नहीं। तो याद रहे कि ये सब तोहम परस्ती की बातें हैं। इस महीने में शादी भी करें, निकाह भी करें और रिश्ता भी करें। कोई भी काम जो जायज है, जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है और वो जायज और हलाल है, तो उसे आप साल के किसी भी महीने में कर सकते हैं। इसकी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अगर शरीयत में किसी महीने में कोई खास काम ऐसे बताए गए हैं जो नहीं करने, तो उनको ना करें। बाकी हर जायज काम तमाम महीनों में कर सकते हैं। प्यारी बहनों, माह सफर में आपने मजीद कौन से काम नहीं करने, मुलाहिजा फरमा लीजिए। याद रहे कि किचन में नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह ढांप लें। इस तरह से नंगे सर बर्तन धोना, नंगे सर कपड़े धोना भी घर में बेबरकती का सबब बनता है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखे, क्योंकि औरत के लिए हुक्म है कि उसका बाल भी किसी गैर महरम को नजर नहीं आना चाहिए। टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं है। याद रहे कि टूटे हुए बर्तन में खाना पीना भी घर में गुर्बत आने का सबब बनता है। इसीलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाएं या जिनमें दरारें पड़ जाएं, तो उन बर्तनों को साइड पर कर दिया जाए। इसी तरह से घर के अंदर मकड़ी के जालों को साफ न करना भी बेबरकती लाता है। याद रहे, मकड़ी के जाले घरों की वीरानी को जाहिर करते हैं और उनको यूं छोड़ना गुर्बत के आने का सबब होता है। इसलिए घरों में मकड़ी के जाले नहीं छोड़ने चाहिए। इसी तरह का एक और ये काम कि रात को पीने के पानी को खुला छोड़ना, यानी रात को पीने के पानी को बगैर ढांपे सो जाना। याद रहे कि रात को खाने पीने के बर्तन को ढांपने की अहादीस में बड़ी ताकीद है और ऐसा न करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। इसीलिए चाहिए कि इन कामों से सफर के महीने में भी इज्तनाब किया जाए और सफर के अलावा भी ये काम नहीं करने चाहिए। और आखिर में एक बड़ी गलती के बारे में आपको बताता चलूं, जो घर में बेबरकती की सबसे बड़ी वजह है। वो वजह यह कि फजर की नमाज के बाद सो जाना। ये काम भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि यह वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुजूल का वक्त होता है और उसी वक्त इंसान का रिस्क तकसीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान इस वक्त में गफलत की नींद सोया रहता है, तो इस वक्त का सोना इसके लिए गुर्बत के आने का सबब बनता है। अगर देखा जाए तो पहले तो फजर की नमाज ही कज़ा कर दी जाती है और अगर पढ़ी भी जाए तो उसके बाद फौरन सो जाना एक आम आदत बन चुकी है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप घर में बरकत चाहते हैं और घर में बेबरकती और गुर्बत से छुटकारा चाहते हैं, तो आज ही से इन तमाम कामों को छोड़ दें जिनके बारे में आपको बताया गया है। वीडियो को शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी खुद को इन कामों से दूर रख सकें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।